अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल के नसूह का एक किस्सा। इस किस्से में बहुत दिलचस्प बातें हैं, साथ जुड़े रहिएगा। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़हरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माश भी था। औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा बहां यानी कि बहुत कीमती हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांगी ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देखकर सोचा और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको जानती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे, उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ से कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे, इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वाइद हुआ, कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को नसूह कहते हैं। तारीख की
कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। किताब मसनवी दफ्तर पंज 432 में ये जिक्र आया है। रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था नसूह। जब वो काम के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए, बादशाहत तक अदा कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ो तो अल्लाह ने नकामे शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सब की तौबा कबूल करे और मरते दम तक इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये छोटा सा मेरा वाक़या पसंद आया हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।